प्यारे बच्चों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। वह वर्ग समीकरण प्रसंग्रह 2.5 का मैं वीडियो बना रहा हूं। हमने डायरेक्ट दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा, छठा सवाल का ये मैं वीडियो बना रहा हूं। आपकी सुविधा के अनुसार बहुत ही आसान तरीके में आप इसे समझ सकते हैं। और मैंने दूसरा सवाल क्यों लिया, पहला, दूसरा, तीसरा क्यों नहीं लगा, क्योंकि दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा, छठा सवाल समझने के बाद पहला, दूसरा, तीसरा बड़े आसानी से आप हल कर सकते हैं। इसलिए मैंने डायरेक्ट दूसरा सवाल से वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पर विवेचक का मान ज्ञात करना है। इसे निश्चयक भी बोलते हैं। निश्चयक का मान ज्ञात करो, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। तो पहला वर्ग समीकरण क्या दिया है, x² + 7x - 1 = 0। अब यहाँ पर कंपेयरिंग x² + 7x - 1 = 0 की तुलना विथ फिर से सुनिए, x² + 7x - 1 = 0 की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर इंग्लिश में इसे बोलेंगे कंपेयरिंग x² + 7x - 1 = 0 with ax² + bx + c = 0. Now what will be a = 1 and b = 7 and c = -1। हमें फाइंड करना है डेल्टा का मान ज्ञात करो। तो डेल्टा बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। b का आप इसके पहले वाले लेसन में फार्मूला मेथड में b² - 4ac निकाल चुके हो, इसलिए हमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। डेल्टा का मान निकालिए। डेल्टा का मान यहाँ पर हमें जो सवाल नंबर 2 दिया है, सभी में हमें विवेचक का मान पूछा। विवेचक मतलब डेल्टा का मान बताना है, तो b² - 4ac पर हम सभी मान निकाल लेंगे। इसलिए मैंने एक ही सवाल को यहाँ आप लोगों को बताया हूँ। तो ये दूसरे का सवाल नंबर 1 का वीडियो है। और तीसरा सवाल हमें ज्ञात करना है मूल निश्चित करो। इंग्लिश में डिसाइड द रूट ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन। एंड नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, x² - 4x + 4 = 0। सॉल्यूशन देखिए कैसे लिखेंगे, वही सवाल सॉल्यूशन दे करके लिखते हैं। तो आपने x² - 4x + 4 = 0 लिखा। अब क्या लिखेंगे, वही चीज़ यहाँ पर दिखाएंगे, x² - 4x + 4 = 0 की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर इंग्लिश में कंपेयरिंग x² - 4x + 4 = 0 with ax² + bx + c = 0। a बराबर क्या होगा 1, b बराबर -4 और c तथा c = 4। अब फिर आप इसमें मूल निश्चित करना है, तो हम b² - 4ac का मान पहले निकालेंगे। लिखेंगे b² - 4ac। अब देखिए हमने इस पर मान रखा हूँ और यहाँ से 16, क्योंकि -4 का वर्ग 16 होता है। -4 × -4 करेंगे तो माइनस गुणा माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा। 4 का वर्ग 16 होता है। यहाँ देखिए -4 चौके 16 आया, 16 में से 16 घटाया 0 आया। डेल्टा बराबर 0। इसका मतलब b² - 4ac = 0। इसलिए इसका स्वरूप क्या होगा, इस वर्ग समीकरण का स्वरूप क्या होगा, वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक और समान है। हमने एक सवाल, इसमें 3 सवाल एग्जाम्पल में दिया गया है, आप उसे अच्छी तरह से पढ़ें और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बुक का एग्जाम्पल दिया गया है। अब देखिए, ध्यान देने की बात यह है कि अगर b² - 4ac = 0 आएगा तो क्या लिखेंगे, वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान है। इंग्लिश में लिखेंगे द रूट ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन इज रियल एंड इक्वल। और आगे b² - 4ac ये ग्रेटर होगा, बड़ा हो जाए, अर्थात 0 से बड़ा होगा। अर्थात जब हम ये हल करें और इसका मान 1 से ज़्यादा हो,
मान लीजिए 5 हो, 6 हो, 7 हो, 52 हो, 53 हो, कुछ भी हो, आगे आगे की संख्या 1 से बड़ी होनी चाहिए। अगर वो 1 से बड़ी है, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 होगा। जब ग्रेटर इधर होगा तो वह समीकरण के मूल क्या होंगे, आपको बता रहा हूं। उस समय वह समीकरण के वह समीकरण के मूल वास्तविक तथा असमान है। कब लिखेंगे ऐसा, फिर से सुन लीजिए आप, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तब हम क्या लिखेंगे, वह समीकरण के मूल वास्तविक तथा असमान है। क्या लिखेंगे, वास्तविक तथा असमान है। इंग्लिश में लिखेंगे द रूट ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन इज रियल एंड अनइक्वल। और अब अगर ये तो दो कंडीशन हुआ कि या तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा, तब ये लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 होगा, तब लिखेंगे। और कभी कभी यह 0 बड़ा होता है, अर्थात लिखा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज स्मॉलर देन 0, इसका मतलब 0 से कम है, माइनस में आता है। अगर डेल्टा माइनस में आता है तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज स्मॉलर देन 0, तब क्या लिखेंगे, वह समीकरण के मूल जो है क्या, वह समीकरण के मूल वास्तविक संख्या नहीं है। तब लिखेंगे उस दशा में, कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज स्मॉलर देन 0, तब क्या लिखेंगे, वह समीकरण के मूल वास्तविक संख्या नहीं है। इंग्लिश में लिखेंगे द रूट ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन इज नॉट रियल। नाउ अब हमें चौथा सवाल जो दिया है, वह समीकरण प्राप्त करो। क्वाड्रिक इक्वेशन, फाइंड द क्वाड्रिक इक्वेशन। अब यहाँ पर हमें मूल दिया है 0, पहले सवाल 0 तथा 4 है, तो हम हल लिखेंगे और मानेंगे, माना अल्फा बराबर 0 तथा बीटा बराबर 4। अब देखिए, हम पहले क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, तो अल्फा की जगह 0 लिखेंगे, बीटा की जगह 4 लिखेंगे, तो 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा। अब और अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे तो 0 गुणे 4 करेंगे बराबर 4, 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या में जब 0 से गुणा करते हैं तो उसका मल्टीप्लाई 0 होता है, तो 0 आएगा। अब क्या लिखेंगे, अपेक्षित वर्ग समीकरण, रिक्वायर्ड क्वाड्रिक इक्वेशन। अब देखिए इसका ये सूत्र है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अब देखिए इसी पर मान रख देंगे तो हमें अपेक्षित वर्ग समीकरण प्राप्त हो जाएगा। हम देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, अल्फा प्लस बीटा निकाले हैं 4 लिखे हैं। अगर ये माइनस में रहेगा तो दोनों माइनस का गुणा होकर के यहाँ प्लस हो जाएगा। ये ऑलरेडी जो प्लस में आया इसलिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस में रहेगा। आप इसे माइनस प्लस का गुणा अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ पर देखिए प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या प्राप्त हुआ, 0। हमने अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिख दिया, 0। अब हमें 0 का मतलब सी पद 0 है, तो हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ही पद प्राप्त हुआ, और यहाँ पर हमने वही लिखा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0। इसलिए उत्तर आप दीजिए जरूर हर सवाल में। अपेक्षित वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0 है।